औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़िक्रो अलीय्यिन इबादह। आज मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में मौलाए कायनात गालिब व कुल्ल गालिब आका अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने हदीस रसूल को सरनामा बयान करार दिया, जिसमें इरशाद हो रहा है कि ज़िक्रो अलीय्यिन इबादह, अली का ज़िक्र इबादत है। नमाज भी इबादत है, रमज़ान के रोज़े भी इबादत हैं, हज भी इबादत है और ज़िक्र अली भी इबादत है। नमाज इबादत है, रसूल ने कहा। रमज़ान के रोज़े इबादत हैं, रसूल ने कहा। हज इबादत है, अल्लाह के रसूल ने कहा। ज़िक्र अली इबादत है, अल्लाह के रसूल ने कहा। मगर जब रसूल ने कहा कि अली का तज़किरा इबादत है, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ले अन्ना ज़िक्री ज़िक्रहू, इसका ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। ज़िक्री ज़िक्रू ज़िक्रुल्लाह, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्रुल्लाहिल इबादह, और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। यानी बात शुरू होती है अली इब्न अबी तालिब से, अली से नबी तक जाती है, नबी से खुदा तक जाती है, खुदा पर जाके इबादत बन जाती है। यहाँ पर मैं अपने हुसैनी चैनल के हवाले से सुनने वाले तमाम व्यूवर्स को, तमाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों को एक लम्हे के लिए रोकना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो ख़ास चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने नमाज कहा इबादत है, मगर वजह नहीं बयान की। रमज़ान के रोज़े इबादत हैं, वजह नहीं बयान की। हज इबादत है, वजह नहीं बयान की। उसी रसूल ने कहा कि ज़िक्र अली इबादत है और वजह बयान कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इसकी वजह की वजह क्या है? मुमकिन है रसूल जवाब दें कि मुसलमान बहुत सियाना है, नमाज के मसले पर बहस नहीं करेगा, रमज़ान के रोज़ों पर बहस नहीं करेगा, हज पर बहस नहीं करेगा, मगर अली की विलायत पर बहस करेगा। लिहाजा रसूलुल्लाह ने कह दिया कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र, मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र, खुदा का ज़िक्र इबादत है। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज इबादत है, मगर रकतों में क़ैद है, वक्त में क़ैद है। 2 रकत, 3 रकत, 4 रकत, रकतों में क़ैद नमाज, वक्त में क़ैद नमाज। रमज़ान इबादत है, मगर महीने में क़ैद। हमने नियत की कि रमज़ान के 30 रोज़े रखता हूँ वाजिब की नियत से। चाँद हो गया 29 तारीख़ को। जब 29 को चाँद हो गया तो हमने कहा कि हम तो 30 रोज़ों की नियत कर चुके हैं, हम कल फिर रोज़ा रखेंगे। पूरी मिल्लत मुस्लिमा चीखने लगी, ये आप क्या गज़ब कर रहे हैं? क्यों? इस्लाम में सारा दारो मदार नियत पर है और हमने 30 रोज़ों की नियत की है। कहा कि चाँद तुलू हो गया, चाँद दिखाई दे गया, लिहाजा जो रोज़ा आज वाजिब है वो कल हराम हो गया। जो रोज़ा आज वाजिब है वो कल हराम हो गया। यानी वाजिब व हराम समझ में आता है। पूरा महीने की क़ैद में इबादत है वो समझ में आती है। हर जगह की क़ैद में, लिबास की क़ैद में। कहने का मकसद ये है कि कोई इबादत वक्त की क़ैद में, कोई सिन की क़ैद में, कोई साल की क़ैद में, कोई उम्र की क़ैद में, कोई लिबास की क़ैद में, कोई महीने की क़ैद में, कोई जगह की क़ैद में। कुर्बान जाइए ज़िक्र अली के कि ना वक्त की ज़रूरत, ना सिन की ज़रूरत, ना साल की ज़रूरत, ना उम्र की ज़रूरत, ना जगह की ज़रूरत। यह है ज़िक्र अली। और अल्लाह के रसूल ने
अली इब्न अबी तालिब के लिए बारहा कहा। कभी कहा ज़िक्र अलीन इबादा, कभी कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कभी कहा अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, कभी कहा कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। एक दो हदीसें नहीं, हदीसें भरी पड़ी हैं। इस मुख्तसर से वक्त में मौलाए कायनात की विलादत के मौके पर मैं विलादती के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे हुसैनी चैनल के तमाम अरकान को, हमारे रफ़त आलम मियाँ को, पूरी हुसैनी चैनल की टीम को, कि हुसैनी चैनल के हवाले से पैगाम नशर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम किया करते हैं। ज़िक्र अली हो रहा है और घर घर टीवी चैनल के ऊपर अली अली हो रहा है। यह अली अली नहीं हो रहा है, यह अल्लाह दुश्मनान अली से इंतकाम ले रहा है कि कल तुमने नाम अली को रोकने की कोशिश की, घर घर अली अली ना हो तो क्या कहिए। आज ज़माना नाम मिटाने की कोशिश करता है। नाम तो दूर की बात है, कोई काबे से दर ना मिटा सका तो नाम क्या मिटाएगा। आइए विलादती के हवाले से बात करते हैं कि जब मौलाए कायनात की विलादत का वक्त आता है तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद जनाब अबू तालिब के घर से उठती हैं, यानी अपने घर से उठती हैं, अल्लाह के घर में जाके रुकती हैं। अब पहचानिए कि इस घर का अल्लाह के घर से कितना पुराना रिश्ता है कि जब अबू तालिब के घर से बीबी उठती है तो अल्लाह के घर में जाके रुकती है। अल्लाह के घर में जाके रुकी, कोई ये ना कहे कि बीबी घबरा के चली गई, कोई ये ना कहे कि बीबी यूं ही चली गई। पहली विलादत में बीबियां घबराती हैं, परेशान होती हैं, मगर ये पहली विलादत नहीं है। बीबी फ़ातिमा बिनते असद के यहाँ जनाब तालिब की विलादत हुई, घर में रहीं। जनाब जाफ़र की विलादत हुई, घर में रहीं। जनाब अकील की विलादत हुई, घर में रहीं। बीबी उम्मे हानी की विलादत हुई, घर में रहीं। जब मौलाए कायनात की विलादत का वक्त आया तो घर से उठी, पुश्ते काबा पर जाके रुकी और रुक कर दुआ की। बीबी ने दुआ हमेशा दरवाजे पर की जाती है। जिस मज़हब का भी फेत हो, जिस मज़हब पर भी अक़ीदा हो, उसके दरवाजे पर दुआ की जाती है। इसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इमाम बाड़ा, जिसका जिस पर फेत हो वो जाता है और जाके दरवाजे पर दुआ करता है। कभी आपने नहीं देखा कि कोई पुष्ट पर जाके दुआ करता हो, मगर ये बीबी फ़ातिमा बिनते असद हैं। ये खाना काबा के दरवाजे पर नहीं रुकी, ये पुश्त काबा पर आई, आके रुकी। अल्लाह के घर को बड़े गौर से देखा और देखने के बाद अपने शिकम को जिदारे हरम से मस किया। 3 वास्ते दिए, कहा पालने वाले तुझे इस घर का वास्ता, पालने वाले तुझे इस घर के बनाने वाले का वास्ता। फिर अपना हाथ उठाया, अपने शिकम पर रखा, कहा पालने वाले तुझे इस बच्चे का वास्ता जो हमारे शिकम में है। यहाँ पर रुक के मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो हजरत अबू तालिब को काफिर कहते हैं। बीबी फ़ातिमा बिनते असद की दुआ सुनिए कि बीबी जो दुआ कर रही हैं कि पालने वाले तुझे इस घर का वास्ता, घर बैतुल्लाह, पालने वाले तुझे इस घर के बनाने वाले का वास्ता, बनाने वाला खलीलुल्लाह, पालने वाले तुझे इस बच्चे का वास्ता जो हमारे शिकम में है, बच्चा वलीयुल्लाह। अब इसके बाद भी कोई अबू तालिब को काफिर कहे तो अलैहिम लानतुल्लाह।
और आगे बढ़िए। पालने वाले तुझे इस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मुझ पर से इस सख्ती को आसान कर दे। तारीख कहती है कि अभी दुआ तमाम न हुई थी कि दीवार में दर हुआ, दीवार काबा में दर हुआ, दीवार अपनी जगह से हटी। देखिए, अव्वल तो जब किसी इमारत में क्रैक होता है तो बड़े से बड़ा पहलवान क्यों ना हो, वो वहाँ से राह फरार इख्तियार कर लेता है। आपने बारहा देखा होगा, अरे अरे हटो हटो, इस दीवार में क्रैक आ गया, इस घर में क्रैक आ गया है। दीवार में क्रैक आ रहा है, दर बन रहा है, बीबी यहाँ से तशरीफ़ ले चलिए। मुमकिन है बीबी कहें ज़बान संभाल के बात करना, गैर फरार की माँ हूँ, राह फरार न इख्तियार करूँगी। और ख़ाली घर से आवाज़ आने लगी। अगर कोई घर खाली हो तो वो मनहूस समझा जाता है, और उस घर से आवाज़ भी आने लगे तो बड़े से बड़े पहलवान के कलेजे फट जाते हैं कि खाली घर, उसमें से आवाज़ आ रही है। यहाँ तक के बीबी अंदर गई, सुनिएगा अज़ीज़ों, अंदर तशरीफ़ ले गई, दीवार अपनी जगह पर आ गई, दीवार हटी फिर अपनी जगह पर आ गई। बाहर काफिर जो ये मंजर देख रहे थे वो उधर जनाब अबू तालिब के पास दौड़े। बीबी काबे में आई, आके अल्लाह के घर में बड़े इत्मीनान से बैठ गई। अब बीबी फातिमा बिनते असद से रवायत है, बीबी की रवायत सुनिए। बीबी फरमाती हैं कि मैं जिस बुत की तरफ निगाह उठा के देखती थी वो बुत मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाता था। अगर मुसलमान औरत मस्जिद में जाए, कुरान गिर जाए, माज़अल्लाह मस्जिद की मीनार गिर जाए, तो वो मौलवियों के दरवाजे पर जाएगी, कहेगी ये कैसी मनहूस बातें हो रही हैं। बीबी फातिमा बिनते असद के अकीदे को पहचानिए कि बीबी कहती हैं कि मैं जिस बुत की तरफ निगाह उठा के देखती थी, खाना काबा के अंदर ताक़ें थीं, हर कबीले के बुत रखे रहते थे उसमें। वो कहती थी मैं जिस बुत की तरफ देखती थी वो बुत गिरता था, गिर के चकनाचूर हो जाता था जैसे शीशा टूटता हो। तो बीबी घबराई नहीं। अब बीबी ने बच्चे से बातें शुरू की, शिकम पर हाथ रखा, बच्चे से बातें शुरू की, कहा मेरे लाल अभी तुम पर्दे में हो तो ये आलम है, जब ज़ाहिर होगे तो क्या आलम होगा। मैं कहूँगा बीबी आपका बेटा इमाम है, इमाम चाहे पर्दे में रहे चाहे ज़ाहिर रहे, बुत गिरते रहते हैं। यहाँ तक के वो काफिर 3 दिन तक काबे के चक्कर काटते रहे और फातिमा बिनते असद 3 दिन तक काबे में मेहमान रहीं और 3 दिन तक काफिर अल्लाह के घर के काबे के चक्कर काटते रहे। शायद मशीयत भी यह मंजर देख के मुस्कुरा रही हो कि चलो ठीक है, विलादत कुल्ले ईमान हो रही है, कुफ्र सदक़े उतर रहा है। अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई नहीं हुई है। बीबी फातिमा बिनत असद से फिर रवायत है, बीबी फरमाती हैं कि 13वीं रजब की सुबह थी, मैंने देखा कि खाने काबा के अंदर एक नूर चमका, जैसे आंखें खीरा हो गई हों। जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। आहिस्ता आहिस्ता जब रोशनी छटने लगी तो बीबी कहती हैं कि मैंने देखा कि एक बच्चा है जो ज़मीन के ऊपर पेशानी रखे हुए
अल्लाह की हम्द व सना कर रहा है। बीवी ने जल्दी से बच्चे को उठाया, गोद में लिया, प्यार किया। बच्चा आंखें बंद किया था, आंखें बंद किया था, बच्चा आंखें नहीं खोल रहा था। तीसरे दिन सरवरे कायनात अपने घर से उठे, पूछते काबा पर जाके रुके, वहीं जहां फातिमा बिनते असद आके खड़ी हुई थी। वलो रसूलुल्लाह ने रिसालत का भी दावा नहीं किया है, मगर हमारा अकीदा ये है कि मोहम्मद बचपने में भी रसूल, नौजवानी में भी रसूल, जवानी में भी रसूल, बुढ़ापे में भी रसूल। पूछते काबा पर आके रुके, इधर रसूल पुश्ते काबा पर रुके, उधर फातिमा बिनते असद पुश्ते काबा की तरफ बढ़ी, गोद में बच्चे को लिए हुए। दीवार में फिर दर बना, दर एक दफा नहीं बना है। मैं अपने सुनने वालों से मुखातिब हूं, दर 2 दफा बना है। एक दफा जब बीबी अंदर गई तब दर बना, एक दफा जब बाहर तशरीफ लाई तब बना। लोग कहते हैं दीवार में दर कैसे बन गया, हमारी समझ में नहीं आता। अम्मा शॉपिंग मॉल में जाते हो, ज़मीन पर पैर रखते हो, शीशे की दीवार हट जाती है, न कुंजी खटखटाई, न घंटी बजाई, न हलक फाड़ा, न चीखे, न चिल्लाए। ये शीशे की दीवार कैसे हट गई? कहा यह हमारे निशाने कदम को पहचानती है। तो आपके निशाने कदम को शॉपिंग सेंटर की दीवारें पहचानती हैं, अली की माँ के निशाने कदम को काबे की दीवार पहचानती है। 2 दफा दर बना है। मौला अली की विलादत के बाद कहते हैं 14 दफा काबे की तामीर हो चुकी है। अब वो काबा नहीं है जो जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल के हाथ से बना हो, मगर दर नहीं मिट रहा है। दर वैसे ही सलामत है। बड़ी कोशिश की कि दर मिट जाए, दर भर जाए, मगर वो दर भरता नहीं। जब काबा बन के तैयार होता है और ये खुश होते हैं, वैसे ही दीवार में किराए का आ जाता है। ये आपको मालूम है दर क्यों नहीं भर रहा है? एक हदीस रसूल है, वो मैं सुना दूं जल्दी जल्दी कि सयकूनो बादी असना अशरा खलीफतन कुल्लुहुम मिन कुरैश। मेरे बाद मेरे 12 खलीफा होंगे, मेरे बाद मेरे 12 सक्सेसर होंगे, मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, वो सब के सब कुरैश से होंगे। और 12वां पुश्ते काबा से जाहिर होगा, यानी दरवाज़ा काबा से नहीं जाहिर होगा, पुश्ते काबा से जाहिर होगा। ये दीवार का दर भर इसलिए नहीं रहा है कि जिस दरवाजे से पहला मिला था उसी दरवाजे से 12वां मिलेगा। हुजूर सरवर कायनात आते हैं, दीवार में फिर दर बनता है। कहते हैं लाइए चची जान, मेरे भाई को लाइए। कहा मेरे लाल अभी इसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी इसने आंखें नहीं खोली हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं। हमारे एक शायर गुजरे लखनऊ के मंदर भैया, अदब शेर कह गए यहाँ बाबू, अदब शेर कह गए। वो कहते हैं कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, मुस्तफ़ा को देखता हूं हाथ फैलाए हुए, हाथ फैलाए हुए। कहा मेरे लाल अभी इसने आंखें नहीं खोली। जैसे ही आगोश फातिमा बिनते असद से आगोश मोहम्मद में मेरे मौला आए, अली ने आंखें खोली, मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने अली को देखा, इल्म ने इल्म को देखा, नूर ने नूर को देखा, शजात ने शजात को देखा, तहारत ने तहारत को देखा, सखावत ने सखावत को देखा, नबी ने वसी को देखा, वसी ने नबी को देखा। रसूल ने कहा खस्सस्तनी बिन नज़र व खस्सस्तुका बिन इल्म, तुमने मुझे अपनी निगाह से मखसूस किया,
मैंने तुम्हें अपने इल्म से मखसूस किया। ये सुनना था। मेरे मौला ने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं भी कुछ पढ़ूँ? कहा हाँ या अली पढ़ो पढ़ो। और अली ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लाहल मोमिनून, और मोमिन नजात पा गए। मैं कहूँगा क्यों ना मेरे मौला, जब आपका जैसा अमीर आएगा तो क्या मोमिन नहीं तो क्या काफिर नजात पाएंगे। आइए हम आप तमाम हजरात की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में, हुसैनी चैनल्स के तमाम व्यूवर्स की खिदमत में मौलाए मुत्तक़ियान गालिब व कुल्ल गालिब आक़ाए अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। मौला आप सबको सलामत रखे, इस करोना वबा से छुटकारा दिलाए। जहाँ जहाँ शियायान हैदर करार मौलाए कायनात की विलायत के मानने वाले जहाँ जहाँ के ऊपर हों, और विलायत अली पर मुस्तहकम रहने वाले और दुश्मनान विलायत से मुकाबला करने वाले जहाँ जहाँ पर हों, मौला उन सबको सलामत रखे। फ़क़त वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।